आजकल एग्जाम लीक हो तो सबसे पहले सरकार और उनके मंत्री बचाने में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सेम चीज वेंडर के साथ भी हो रही है कि चेयरमैन साहब सबसे पहले बचाने आ रहे हैं कि नहीं, वेंडर का पहला एग्जाम है इसलिए वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। एसएससी का तो पहला एग्जाम नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब है कि वेंडर का पहला एग्जाम है। आपके इस पहले एग्जाम के चक्कर में उस बच्चे का क्या है जिसका आखिरी अटेम्प्ट है। तो कहते हैं ना कि आपको इतना तोड़ दिया जाएगा कि आपको 2 वक्त की रोटी विकास लगने लगेगी। तो वो स्थिति है कि आज एडिक्विटी जब आ गई तो हमें लग रहा है इससे अच्छा तो टीसीएस ही थी, जबकि वो अच्छी नहीं थी कि उसमें सारी चीजें ठीक थी। रील बनाना प्रधानमंत्री से सीखना है। हाँ देखिए, वो भी यही काम करते हैं, मतलब पिया। प्रधानमंत्री रील बना। आप देखिए रेल मंत्री की रील देखिए कभी आपने? नहीं, मैं तो ऑनलाइन आके दिखाई है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री साहब कहीं जा रहे हैं तो वहां जाके क्या काम होगा। इस कंटेंट पे बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम भटक गए किस पे कि प्रधानमंत्री साहब उतर के आ रहे हैं और उस पे गाना लगा हुआ है, 56 इंच का सीना, रेड कारपेट बिछा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई को दिल्ली में पूरे देश के शिक्षकों का आंदोलन रखा गया था, जिसमें डीओपीटी मंत्री से मिलने के लिए हर जगह से, देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे। और क्या कुछ हुआ, इन सारी चीजों को आप लोग जान चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा मुद्दा एसएससी में शिफ्ट हो गया, जबकि बुलाया गया था रेलवे वाले शिक्षकों को और जितनी भी वैकेंसियां होती हैं सारे शिक्षकों को बुलाया गया था। और बहुत लोग बोल रहे थे कि अभिनय सर पर भरोसा करके सारे लोग आए थे, लेकिन ये आंदोलन पूरा एसएससी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो सारी सवालों का जवाब लेंगे अभिनय सर से। क्यों हुआ ऐसा, डिटेन हुए, मिसकम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ, अगर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है एसएससी का तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या करना है आगे, सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू काबिल न्यूज। जैसे आपने आह्वान किया और पूरे देश के टीचर आप पर भरोसा करके दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जब आंदोलन हुआ या आप जब सीजीओ वहां पे गए थे डीओपीटी के पास, तो बहुत कम शिक्षक वहां पर मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ? और बाकी शिक्षक कह रहे हैं कि सीधे रेलवे का मुद्दा दब गया और एसएससी का मुद्दा ये बन गया। क्यों हुआ? मैं बताता हूं आपको, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम एसएससी के पास जाते। मैं एक एक बात क्लियर करता हूं कि पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन था, ये एक लड़ाई थी खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ। वो खराब एग्जाम सिस्टम एसएससी का भी है, रेलवे का भी है, लेकिन जो आग पकड़ रही थी वो चीजें थी जो रिसेंटली एसएससी में हुई थी, जो एकदम सामने थी। आप ये नहीं कह सकते कि रेलवे में 3 महीने पहले ऐसा हुआ था, उसको शायद लोग उतनी तूल ना दें कि आप 3 महीने से कहां थे। लेकिन हमारा जो पर्पज था कि हम डीओपीटी में जाके मिल रहे हैं, उसका मतलब ही ये था कि डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, तो हम जाके बात करेंगे कि भाई ये एग्जाम सिस्टम इतना फ्लॉप क्यों है। इसीलिए, नहीं तो हम एसएससी से जाके बात करते। तो ऐसा नहीं था, लोगों को लग रहा है कि दब गया। मुद्दा उठना अलग चीज है कि मुद्दा चर्चे में कौन सा ज्यादा है। चर्चा से मतलब नहीं है ना, सूरत बदलनी है। हल क्या है उसका, जब हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते, उस दिन भी मिल पाते या आगे भी मिल पाएंगे, तो हम सारी चीजों को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुझे या किसी और को सिर्फ एसएससी के बारे में पता है, रेलवे के बारे में नहीं पता, सब कुछ पता है। और जो शिक्षकों को बुलाया गया था तो मुद्दा तो उठ चुका था, उनको मुद्दा उठाने के लिए नहीं बुलाया गया था, उनको एक सपोर्ट के लिए बुलाया गया था कि देखिए हमें ये था कि जितने ज्यादा शिक्षक आएंगे तो आवाज उतनी बुलंद होगी। और बच्चों को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि बच्चों से चीजें उग्र होने लगती हैं, ताकि वो एक सोफिस्टिकेटेड आवाज रहे, इसके लिए हमने शिक्षकों का आह्वान किया था। तो अगर आप ये गलत उम्मीद कर रहे हैं कि हम आएंगे और सीधे बस आपको, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एसएससी हाय हाय क्यों हुआ, लोगों ने रेलवे हाय हाय नहीं बोला। तो ये कोई बात नहीं है कि हाय हाय बोलने से या एसएससी बोलने से, मीडिया में अगर आपको ज्यादा चर्चा एसएससी के बारे में दिख रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि रेलवे का मुद्दा दब गया है। अभी तो मुद्दा सिर्फ आया है कि एग्जाम सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। तो जब डीओपीटी में मिलेंगे तो सारी बातें रखी जाएंगी। कब तक में अब मिलने का कोई चांस हो रहा है सर? कल मोस्ट प्रोबेबल या परसों मोस्ट प्रोबेबल मिल लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री से। हाँ, कोशिश तो यही है, अभी बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो कोशिश यही है कि मिलके अपनी आवाज को रख सकें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। चेयरमैन साहब को स्पेशली मैंने आज कॉल किया, मैसेज किया, शायद संडे होने की वजह से उन्होंने कॉल पे भी थोड़ी बात हुई और उसके बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो कल देखो क्या मैसेज आता है, मंडे को उनका क्या रिप्लाई आता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत खराब है इस सिस्टम के लिए भाई। अब बात अभी क्या है, सोल्यूशन की है। देखिए मामला, इतने सारे शिक्षक आए, सबका आभार भी है, और शायद तभी वो मामला आज इस लेवल पे भी है। आप इसको मिसमैनेजमेंट कहें, आप कहें कि लोगों को डिटेन कर लिया गया, आप कहें कि लोगों को लाठियां पड़ी, ये सब चीजों का जो एक संगठित रूप है, उसी ने आज इसको नेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया। हमें यह भी समझना पड़ेगा, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो आज ये नेशनल लेवल पे है, हर जगह आपको सुनाई दे रहा है। आप तो पहले से आवाज उठाते हो, लेकिन आज आप देख रहे होगे कि वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं जो कभी नहीं उठाते थे। आज स्थिति ये है कि देश का मीडिया किसी भी आंदोलन को, जो हमेशा
विरोध करता था या पूरी तरीके से सही नहीं ठहराता था, वो इस वाली बात को सही ठहरा रहा है कि शिक्षकों ने जो आवाज उठाई उन पे लाठियां चलना गलत था और आज के युवा के साथ गलत हो रहा है, वो भी ये मान रहा है। तो अभी तक की जो सारी चीजें हैं वो हमारे हित में ही हैं। अच्छा सर, बहुत सारे शिक्षक डिटेन हुए और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जैसे आप बोले थे कि गुरुद्वारा पे माथा टेकेंगे उसके बाद जाएंगे। गुरुद्वारा पे जो लोग जा रहे थे सारे प्रशासन के लोग पूछ रहे थे कि आप अभिनय शर्मा हो, आप अभिनय शर्मा हो, अब शर्मा जी को मिलवा दो बस। आपको मतलब ठिकाने लगाने की तैयारी थी, प्रशासन की डिटेन करने की तैयारी थी, लेकिन सारे शिक्षक हुए, आप कहीं गिरफ्त में नहीं आए, कहीं बस में नहीं बैठे, कहीं प्रशासन से वो करते हुए नहीं दिखे। इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं 7-8 आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं और 2017 वाले आंदोलन में भी मैंने आह्वान किया था कि बच्चे आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शांति से ही हमेशा बातें रखी हैं, तो पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। तो या तो आप उस अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, आप ये भी समझिए, मैं आपको एक और इसका एस्पेक्ट बताता हूँ कि कई बार सरकार या लोगों की कोशिश ये होती है कि जो लीड कर रहा है उस चीज को, उसको गिरफ्तार मत करो, इसे कमजोर करने की कोशिश करो। क्योंकि कई बार अगर आपका लीडर ही गिरफ्तार हो जाएगा तो वो मामला और उग्र हो सकता है। क्या लगता है आपको कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो देश के हर जगह के बच्चों में कितना आक्रोश होगा, वो लोग आने लगेंगे, क्योंकि अब कुछ बताने के लिए नहीं है कोई। तो इन्होंने क्या है कि खत्म ना करने के बजाय उसको कमजोर कर दिया हमारे शिक्षकों को उठा के, कि कमजोर हो जाए, जब अकेला अभिनय शर्मा रह जाएगा तो क्या ही कर लेगा। ये बात समझिए आप। एसएससी चेयरमैन से उस दिन मीटिंग हुई थी ना आपकी? एसएससी चेयरमैन ने बुलाया कि आपकी मीटिंग है, लेकिन मीटिंग हुई थी डायरेक्टर से। डायरेक्टर से। जी। अच्छा सर, जैसे कहा जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख को महाआंदोलन है, क्या परमिशन वगैरह लिया गया है या 6 तारीख को कुछ होने वाला है? देखिए, कोई भी आंदोलन या महाआंदोलन जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं वैसे कहूं, हम एक शांतिपूर्ण तरीके से आर्टिकल 19 पार्ट 1 के तहत संविधान के अपनी आवाज को रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष। हमारा उद्देश्य देश की व्यवस्था को खराब करना कभी ना था, ना आज है, ना आगे होगा। तो अभी भी हमारी ये कोशिश है कि उससे पहले अगर सरकार हमारी बात सुनती है, जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगर हमें सोल्यूशन मिलता है तो हम बीच बीच में भी आवाज जिस तरीके से उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। एक बार में सारे सुधार शायद संभव नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी जितनी मांगे हैं उसमें से काफी सारी मांगे जो इस वक्त बहुत जरूरी है, वो पूरी होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अगर वेंडर सिर्फ चेंज कर दिया जाए तो एसएससी हो या रेलवे हो, वेंडर चेंज करने से सारी चीजें सही हो जाएंगी? जैसे टीसीएस एडिक्विटी की बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं। टीसीएस तो अभी रेलवे का एग्जाम्स करा रहा है, आप साइको का एग्जाम देखे ही होंगे किस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठा है। तो क्या वेंडर एक्सचेंज हो जाने से एसएससी रेलवे सुधर जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है। अगर ऐसा होता तो आज से 3 महीने पहले हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स अपनी आवाज उठाने क्यों गए थे? सिस्टम में तो बहुत खामियां थी। बट अभी क्या होता है ना कि जब आपको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जाए, वो कहते हैं ना कि आपको इतना तोड़ दिया जाएगा कि आपको 2 वक्त की रोटी विकास लगने लगेगी। तो वो स्थिति है कि आज एडिक्विटी जब आ गई तो हमें लग रहा है इससे अच्छा तो टीसीएस ही थी, जबकि वो अच्छी नहीं थी, कि उसमें सारी चीजें ठीक थी। और आप खुद सोचिए कि हमारे लिए ये भी शर्म की बात है कि आज हमें वेंडर पर डिस्कशन करना पड़ रहा है। हमारा आपका क्या मतलब था? छात्रों का क्या मतलब था? कौन वेंडर कर रहा है? हमारी जवाबदेही तो एसएससी की थी। हम एसएससी को पैसा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, आप हमारा एग्जाम ठीक तरीके से कराइए। सरकार को वोट देते हैं, हमें क्या मतलब कि बैक एंड पे कौन आपका एग्जाम करा रहा है, कौन नहीं। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें एसएससी चेयरमैन से पूछना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा वेंडर खराब है। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही थी कि पहले दिन अगर एग्जाम खराब हो गया था तो वो इस पे क्या कड़ा एक्शन ले रहे हैं। आपने भी पहले कभी जीवन में एग्जाम दिए होंगे, आज से 5-7 साल पहले, आप बता भी नहीं पाएंगे कि आपका वेंडर कौन था। तो ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है कि आज हमें वेंडर पे सवाल उठाने पड़ रहे हैं, जो एसएससी को नहीं दिख रहा, बल्कि आयोग। जैसे क्या होता था, आप देखेंगे आजकल एग्जाम लीक हो तो सबसे पहले सरकार और उनके मंत्री बचाने में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सेम चीज वेंडर के साथ भी हो रही है कि चेयरमैन साहब सबसे पहले बचाने आ रहे हैं कि नहीं, वेंडर का पहला एग्जाम है इसलिए वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। एसएससी का तो पहला एग्जाम नहीं है। मुझे इससे क्या मतलब है कि वेंडर का पहला एग्जाम है? आपके इस पहले एग्जाम के चक्कर में उस बच्चे का क्या है जिसका आखिरी अटेम्प्ट है? आपने उसके भविष्य को तो कुचल दिया। अच्छा सर, आंदोलन होने से पहले आपने एक वीडियो शूट किया था, उसमें आप बोले थे कि कोई रीलबाजी नहीं होनी चाहिए, जिनको रील बनाना हो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, आपने ये बात कहा था। लेकिन वहां देखा गया कि सारे शिक्षक अपना अपना रील और एट ए टाइम अपलोड अपने अपने चैनल पे कर रहे थे, और अलग अलग लेवल का रील था वहां पे। इंस्टाग्राम रील भी शायद फेल था, जितना जल्दी रील अपलोड हो रहा था शिक्षकों के चैनल। आदि हो गए, एडिक्टेड हो गए इन्हीं सब चीजों के। उनको लगता है कि इसमें पीछे नहीं रहना है। छात्र हित भूल जाते हैं। रिलेटाइजेशन का तो इतना बड़ा दौर है कि छात्र हित भूल जाते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत हित रह जाता है कि मुझे किस तरीके से रीच बढ़ानी है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, इसके लिए भी दुख लगता है। बट मैं रील का मतलब भी आपको बता देता हूँ। वहां से बेचारे हमारे वो शिक्षक तो बहुत दूर से आए थे,
जिनको ये था कि वो हमारे साथ एक वीडियो बना सकते थे 1 मिनट का और उनको अपने चैनल पे डालना था कि हम भी पहुंचे इस आवाज को बुलंद करने के लिए, उन बेचारों ने वो भी नहीं बनाया। जबकि वो एक रील नहीं है, रील तो ये है कि आप अलग अलग एंगल से अपने आप को विक्टिम दिखाते हुए अपने आप को इस तरीके से परोस रहे हैं कि बच्चों का इमोशन आपके लिए पिघले, ये रील है। उस पे लड़ रहे हैं। हाँ, उसमें गाना आप ऐसा लगा दीजिए जिससे लगे कि बहुत दुख है। अलग अलग लेवल की चीजें हो रही हैं। शायद शिक्षक समाज भी किस दिशा में चला गया है। हम सब देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री इन सबसे सीख रहे हैं, लेकिन शिक्षक तो देश का। रील बनाना प्रधानमंत्री से सीख रहे हैं। हाँ, देखिए वो भी यही काम करते हैं, मतलब पिया। प्रधानमंत्री रील बना। आप देखिए रेल मंत्री की रील देखी है कभी आपने? नहीं, मैं तो ऑनलाइन आके दिखाई है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री साहब कहीं जा रहे हैं तो वहां जाके क्या काम होगा। इस कंटेंट पे बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम भटक गए किस पे कि प्रधानमंत्री साहब उतर के आ रहे हैं और उस पे गाना लगा हुआ है, 56 इंच का सीना, रेड कारपेट बिछा हुआ है। आप देखो ना, पहले के प्रधानमंत्री अगर आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो ये होता था कि वो विदेश गए हैं तो विदेश से क्या लेके आए हैं, उससे देश की जनता को क्या लाभ है। बट आज मुद्दे ही अलग हो गए हैं, पूरे देश में यही चल रहा है। आप देखो ना, आज हमारे गेमर्स को अवार्ड मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गेम इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, यहाँ से बहुत रेवेन्यू आ रहा है। अगर किसी चीज से रेवेन्यू आ रहा है वो गलत है या सही है, ये कौन तय करेगा? आज छोटे छोटे बच्चे सिर्फ गेम खेल रहे हैं। उनकी बेसिक एजुकेशन सिस्टम जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना था, जिनको हमें शिक्षित करना था कि वो देश को आगे लेके जाएंगे, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। वी आर प्रमोटिंग गेमर्स, भैया गेम खेलो, सब गेम खेलो। रेवेन्यू के चक्कर में कल को गेम कंपलसरी हो जाएगा। आपके हमारे बच्चे के लिए पहली क्लास में गेम खेलना आना चाहिए। ये सब गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ गेम खिलाया जाएगा। रेवेन्यू का मामला है। अच्छा सर, जैसे आप देखे होंगे, जैसे एसएससी का ये पूरा लोग कह रहे हैं कि एसएससी का प्रोटेस्ट है, लेकिन अभी रेलवे देखे होंगे ग्रुप डी का मामला हाई कोर्ट में था और उस पर स्टे लग गया है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि एएलपी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला भी, इसके मामले पर भी स्टे लग सकता है और एएलपी में भी रुक सकती है। अच्छा, ये तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट में कोई भर्ती नहीं जानी चाहिए। मैं विनय सर के दिमाग में, दिल में है रेलवे का मुद्दा। एकदम रेलवे का मुद्दा है, शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, स्टेट एग्जाम का मुद्दा है। मैं अभी तक 7 से 8 सांसदों से मिल चुका हूँ, सारे मुद्दों पे मैंने बात की है। बस वही है कि आज आपका सोशल मीडिया में फोटो नहीं आएगा। आप अगर घुसते हुए सांसद जी के कमरे में रील नहीं बनाएंगे, उनके साथ एक फोटो नहीं खिंचाएंगे, मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ। कल मैं 2 सांसदों से मिला एक साथ, वो भी रूलिंग पार्टी के। उनको ऐसे लगा, मैं जैसे उठ के जाने लगा तो वो खड़े हो गए, बोले सर फोटो हो जाए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फोटो की कोई जरूरत, क्योंकि सांसदों को भी पता है जो उनके पास आ रहा है वो सबसे पहले फोटो खिंचाएगा। मुझे है कि मैं जब कुछ कर देता हूं तो मुझे उस चीज को दिखाना अच्छा लगता है। मैं आज बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया हूं। मैं आज एडुकेटी से ये गारंटी लिया हूं कि अभी सीजीएल का एग्जाम आगे बढ़ा दिया गया है। जब तक ये एडुकेटी के पास अच्छे सेंटर्स नहीं होंगे, वो हमारी जीत है। उसको दिखाने का मजा है, उसको फ्लेक्स करने का मजा है, ना कि अपने आप को मैं ये फ्लेक्स करता रहूं कि मैं बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। नहीं, जब बच्चों के लिए जीत हो जाएगी, वो मेरी असली जीत है। जितने लोग, जितने स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, लास्ट में अभिनय सर उनके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आपका ये सवाल अभी तक पता है किसी ने नहीं कहा मुझसे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए वक्त बदलता है और बदलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बहुत सालों से हमारे डर, हमारी खामोशी ने सरकारों को बहरा बना दिया है, तो वक्त लगेगा इनको दोबारा जगाने में। आज से पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि नेशनल मीडिया सरकार के पीछे पड़ा है कि शिक्षक और छात्रों की आवाज को मत दबाओ, जवाब दो। तो आज अगर बातें यहाँ तक पहुंची हैं तो इससे आगे भी पहुंचेंगी और हम जीतेंगे। जब कोई लड़ाई सच्चे दिल, सच्ची आत्मा से आप किसी के भी हित के लिए लड़ी जाए तो ऊपर वाला भी देखता है और सारी शक्तियां मिलकर के आपको हिम्मत देती हैं कि आप जीतोगे। तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो रेलवे एग्जाम्स के खिलाफ हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हो, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे किसी स्टेट एग्जाम में वैकेंसी नहीं आ रही, ये लड़ाई इन सबके खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।